आवेश की शक्ल देखे मुझे बहुत बुरा लगा। अगर आवेश की एम्पैथी मेरे से और हमसे ज्यादा है तो फिर आवेश ही है। फिर आपका अगर ईगो हर्ट हो रहा है ना तो आप देखो अमाल नहीं अमाल के लिए 50 बार एम्पैथी फील हुई, उसको एक बार भी नहीं दिखा। बाहर में जाओ तुम लोग, तो उस रूम में बैठ के चीजें सुनी है पर नेगेटिविटी एक्सप्रेस नहीं की उन लोगों को। यहाँ पे तो भाई नेहल के घर में आने से काफी कुछ चीजें चेंज हुई है। भाई लोगों को लग रहा है यार इसने क्या सुना है मेरे बारे में, इसने क्या देखा होगा मेरे बारे में। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ खतरनाक खुराबात चल रही है। भाई नेहल की वजह से जो है मतलब जो उनका एक ग्रुप है अमाल, बासिर, जिसान, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में एक थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा है। फरहाना को समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं किस साइड जाऊं, क्योंकि नेहल जो है उस ग्रुप में बैठना नहीं चाह रही है। नेहल जो है दूसरे ग्रुप के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। नेहल या तो फिर अपना नया ग्रुप बनाने के बारे में सोच रही है, जिस ग्रुप में जो है कुनिका तो होगी ही होगी। अगर नया ग्रुप बनता है तो भाई कुनिका, नेहल, और अगर फरहाना को खींच के लेके जाए तो फरहाना, और मे भी हो सकता है नीलम अगर बच जाए इस वीक तो नीलम हो सकती है। तो एक नया ग्रुप क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर दिखाई दे रही है नेहल की, या फिर वही है कि वो वाले ग्रुप में जाए। वो उस ग्रुप में नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता है वो नया ग्रुप बनाएगी इस ग्रुप में ना उस ग्रुप में। मैं अपने इस पे चलूंगी, ऐसा वाला सीन मुझे नेहल का समझ में आ रहा है। नेहल ने जो है कुछ बातें करी है आवेश को लेकर के जो है बासिर और अमाल को वो बोल रही थी कि तुम गलत कर रहे हो और ये और वो चीजें चल रही थी। तो भाई अमाल भड़क गया नेहल पर, अगर तुझे आवेश इतना चलता है तो फिर तू जा उधर ही, हम नहीं है, ऐसा वैसा वाला सीन हो चुका है इन लोग के बीच में। और लड़ाई भी एक अच्छी खासी हुई है और जो है यार नेहल रोती हुई भी दिखाई दी है। एक और रो रही है इस घर में, वो है तानिया मित्तल। भाई क्या रो रही है, क्या विक्टिम कार्ड खेल रही है यार। इसे कल एक डर लग गया है कि भाई मेरे पत्ते अब पूरी तरह से, फेक वाले पत्ते पूरी तरह से खुल सकते हैं, ये इसे डर लग चुका है। और अब ये रोना धोना सब कुछ कर रही है और इसे ये भी डर है कि अब नेहल आ गई है। भाई इसने 2 दिन में क्या क्या नहीं देखा है, मैंने तो कहाँ जा करके अपने पत्ते सेट कर रहे हैं। भाई किसको क्या बोला है, किसको क्या बोला है, किसको क्या नहीं बोला है, मैंने हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ मैंने अपना तिगड़म किया है, इसने सब देख कर आई है। तो उसे ये भी डर है कि नेहल भी मेरी बाट लगाने वाली है, नेहल भी मेरे पत्ते खोल रही है। अमाल के मन में ऑलरेडी उस नेहल ने जो बातें बोली उसकी वजह से अमाल ऑलरेडी दूर हो चुका है, मतलब वो वैसा सीन अब क्रिएट नहीं कर रहा है। और ये जो है भाई अमाल का हाथ पकड़ पकड़ के रोना चाहती है, विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है और मम्मा करना चाहती है, लेकिन अमाल बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है भाई, या बिल्कुल नहीं दे रहा है। मगर क्या है ना, कोई अगर आकर के साथ में बैठा है तो चलो ठीक है वाला सीन चल रहा है। जिसान के साथ भी सेम चीज हुई, जिसान बहुत देर तक सुन रहा था। तानिया क्या कर रही है, अमाल को पकड़ के सुनाई, फिर शहबाज को पकड़ के सुनाए, फिर जो है नीलम को पकड़ के सुनाने की कोशिश की। नीलम इस बार पता नहीं क्यों अब नहीं सुन रही है। फिर जो है अब इसने जिसान को सुनाने की कोशिश करी, जिसान ने जो है थोड़ा थोड़ा सुना, फिर उसके बाद उसने अपना दे दिया। तो इसकी वजह से जो है इन लोग के बीच में एक हो गई है लड़ाई। और वो लड़ाई जो है अब उतनी सीरियस नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि अभी थोड़ा सा तो मतलब अनबन चल रही है इन दोनों के बीच में, जिस तरह से हमने प्रोमो और वीडियो देखा है। और जिसान इसके अच्छे से हंसी मजाक में अच्छी सी इसकी क्लास लगा देता है तानिया की। और घर के लोग कहीं ना कहीं जानते हैं यार, जितना लंबा लंबा ये दे रही है ना, बहुत फेकम फाक वाली सीन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, नेहल ने भी ये बात बोली है कि इसकी बोली हुई एक तरफ बोली हुई बात दूसरे तरफ की बोली हुई बात से मैच नहीं करती है। और वो तो हमको यहाँ दिख ही रहा है भाई, कहीं से भी वो मैच नहीं करती है ना। तो भाई तानिया का रोना धोना चल रहा है, विक्टिम कार्ड इंटू 100 चल रहा है उसका, और वो कोशिश कर रही है कि लोगों की सिंपैथी उसे मिले। और ये कोशिश कर रही है कि एक्चुअली ये है तानिया का, एक्चुअली मेरे को समझ में आ गया है, वो ये है, मेरे को समझ में आ गया भाई वाला सीन अब मेरा जो है आ रहा है समझ में, मेरे को भी समझ में आ रहा है भाई आवेश के हिसाब से मुझे भी समझ में आ चुका है कि तानिया क्या कर रही है। तानिया कर रही है उसे ये लग गया है कि भाई लोग मेरे साथ जरूर है, मैं उन लोगों के साथ बैठती जरूर हूँ, लेकिन मेरे लिए किसी के वोट नहीं। मतलब तानिया को अगर बोला जाए, तानिया के लिए अगर वोट मांगा जाए तो वहाँ किसी के पास ऐसे प्रायोरिटी नहीं है। मतलब अमाल और बासिर ने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी जिसमें जिसान भी नहीं है, है ना। शहबाज की प्रायोरिटी है
जिसमें जो है अमाल और जिसान है ना। और कहाँ जाएंगे और कौन बचता है फिर? फरहाना की प्रायोरिटी में तो तानिया आ ही नहीं सकती उस ग्रुप में। फिर एक और कौन बचता है उस ग्रुप में? नीलम जिसके अभी कोई खास आता पता नहीं है। वो एक प्रायोरिटी लेकर कर भी क्या लेगी वो? अभी नीलम भी जो है बगावती वाले सीन पर आके खड़ी हो चुकी है। जिस तरह से नेहल ने भी नीलम को कुछ चीजें क्लियर करी है, तो बगावती सीन में वो भी खड़ी हुई है। तो ये जो है ना, अमाल को थोड़ा सा इमोशनल और बाकी लोगों को भी इमोशनल करके उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड होना चाहती है। बस ये है, उसे ये समझ में आ गया कि यार मेरे पास मेरा पक्का वोट कहीं पर भी नहीं है, बस साथ जरूर हूँ, बात जरूर हो रही है, लेकिन मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं हूँ। ये उसे समझ में आ चुका है इस घर में। और ये जो रोना धोना सब चल रहा है वो प्रायोरिटी में ऐड होने के लिए चल रहा है और कुछ नहीं है। तो तानिया भी एक्सपोज हो रही है। नेहल आई है तो नेहल ने कुछ चीज़ों को क्लियर भी किया है, सॉर्ट आउट भी किया है। घर वाले अभी भी बातचीत में लगे हुए कि यार क्या लेकर के आई है। जैसे कि अभी बासिर और अमाल की जस्ट थोड़ी देर पहले बात हुई है, वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको, है ना। जिसान और बासिर की बात हुई है, उसको भी हम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो ये जो चीज़ें चल रही है, नेहल के आने से काफ़ी उथल पुथल अभी इस घर में मची हुई है। भाई कल एक चीज़ जरूर थी यार, एक चीज़ मुझे मतलब तानिया मित्तल का जो मृदुल वाला सीन था। मृदुल यार क्या कर रहा है यार? मृदुल मतलब हिम्मत नहीं है बंदे में यार, बंदे में जरा सी भी हिम्मत नहीं है, इतना सा भी मतलब उसके अंदर दम नहीं है। भाई तुम्हारे सपोर्टर है, तुम करो जो करना है, तुम्हें खुल के करो। तुम्हारे सपोर्टर इतने हैं कि भर भर के वोट देंगे भाई, मगर करो तो। तुम नहीं करोगे तो ये वोट भी वेस्ट हो जाएंगे भाई, निकाल देगा बिग बॉस तुम्हें। भाई कल शहबाज इतना पोक कर रहा था, इतना ज्यादा पोक कर रहा था, इतनी खिंचाई कर रहा था, इतनी खिल्ली उड़ा रहा था, एक शब्द नहीं निकला इस बंदे के मुंह से उस वक्त में, चुप बैठा हुआ है। भाई तानिया के बारे में इसकी बात सुनाई गई तो उसमें भी इसने स्टैंड लिया। भाई साफ बोलता कि भाई मुझे जिसने बोला है वो मेरा भी अच्छा दोस्त है और वो तुम्हें भी अच्छे से जानता है और उसने बोला है और वो मैंने बात करी है, और मैंने कोई बाहर वाली बात नहीं करी। जो तुमने खुद यहाँ पर बात करी कि मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स है, मेरा ये है और मेरा वो है, तो उसी के ऊपर ऐड ऑन था और कुछ नया नहीं था। जैसा तुमने जितना घर के अंदर ऐड करी हो उसी में मैंने भी ऐड ऑन किया है, और कुछ नया मैंने या बहुत बाहर की बात या कोई बहुत गंदी बात नहीं करी है। साफ साफ खड़े होकर के बोल सकता था। अरे भाई चुप हो जाती, जितना रोना धोना मचा रही थी ना, कहानी खत्म हो जाती उसकी। तुम क्या कर रहे हो? सॉरी यार, सॉरी, ठीक है यार, सॉरी। गजब है यार, सही बोलने में भी फट रही है मृदुल की, ये क्यों समझ में नहीं आ रहा मुझे। भाई इतने फैंस हैं, क्या डर है भाई? नॉमिनेट हो जाएगा, घर वाले तेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन हमें तो अच्छा लगेगा। जिन्हें अच्छा लगना चाहिए उन्हें तो अच्छा लगेगा ना। हम वोट करेंगे तो हमें भी तो फील आएगा कि हाँ भाई वो कर रहा है तो इसलिए हम वोट कर रहे हैं। लेकिन करो तो भाई कुछ। जो वोट मैं बता रहा हूँ बिग बॉस में, भले ही तुम्हें फिर भर भर के वोट आ जाए, तुम करते हुए नहीं दिखाई दोगे, तुम्हारा निकलना भी जस्टिफाई हो जाएगा। तुम्हें जैसे भी निकाल दे ये लोग, मिड वीक डिवीजन में भी निकाल दे तो जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ नहीं कर रहा तो निकल गया, तो ठीक है यार, यही होगा। सच बता रहा हूँ, यही होगा। जब करोगे, और ये निकालना तो चाहते ही है तुम्हें, और जब तुम करोगे तब फिर जो है बवाल क्रिएट होगा। तुम्हें फिर निकालना इनके लिए गले की हड्डी जैसा सीन हो जाएगा। वो बनो यार, गले की हड्डी बन जाओ। ऐसे ही आसानी से निकाल दिया जाएगा तो क्या मजा आएगा मृदुल? करो भाई, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, कुछ अपने पॉइंट रखो, और जो रख रहे हो उसके ऊपर स्टैंड लो। तुम खड़े ही नहीं हो पा रहे हो यार भाई। गौरव जो कि खुद छुपा हुआ है, गौरव खुद जो बैक हैंड में खेल रहा है, और गौरव को कोई टेंशन नहीं है भाई। वो ये बड़े सेलिब्रिटीज, ये स्टार्स जो आते हैं ना, ये लोग अपना ऑलरेडी फिक्स करके आते हैं कि हम इतने वीक तो टिकेंगे, हम इतने वीक तो रहेंगे। कुनिका का फिक्स है, कुनिका को भी इसलिए कोई टेंशन नहीं है ना। अमाल भी मेरे ख्याल से वो भी फिक्स करके आया है कि मैं इतने वीक तो यहाँ रहूँगा। ये गौरव भी जो है ऐसे ही नहीं आया, गौरव भी एटलीस्ट अपने 8-10 वीक तो फिक्स करके आया होगा। समझ रहे हो बात को? मगर अपने तो नहीं है ना, अपने को तो कुछ करना पड़ेगा। गौरव जैसे व्यक्ति के साथ में बैठ के तुम टाइम पास करो, जो खुद नहीं दिख रहा है, उसके साथ तुम बैठोगे तो तुम कहाँ से दिखोगे भाई? कुछ नया करो, कुछ क्रिएट करो। बैठ रहे हो गौरव के साथ तो उससे भी कुछ करवाओ, तब मजा आएगा भाई।
ये तो फिर वही हो गया ना, नटालिया ने जो बात बोली कि मेरी वजह से मृदुल दिखा था, अब वो सही लग रहा है। तुम्हारा ये पहले लोग ये बोल रहे थे कि मृदुल की वजह से नटालिया दिख रही है, लेकिन तो अब उल्टा ही समझ में आ रहा है, क्योंकि नटालिया जब से निकली मृदुल दिख नहीं रहा है। तो मतलब बात सही है कि नटालिया की वजह से मृदुल दिखाई दे रहा था। तो या तो फिर नटालिया जैसा ही कोई कैरेक्टर आपको चाहिए अपनी एक फैंटेसी स्टोरीज क्रिएट कर करके कुछ ड्रामा करने के लिए, या फिर रियल लोगों के साथ आप कुछ कर नहीं सकते हो, रियल कुछ आ नहीं रहा है। क्या बात है भाई, कुछ करो भाई मृदुल, बहुत सपोर्ट है तुम्हारे साथ, बहुत लोग हैं। काफी एक कमेंट आया था मेरे पास, यार मृदुल मामा से दिल टूट गया है मेरा, कुछ कर ही नहीं रहे, मैंने सब्सक्रिप्शन खरीदा है मृदुल मामा को वोट करने के लिए, लेकिन मृदुल मामा कुछ कर नहीं रहे। वो मतलब मामा बोल रहा है भाई, भांजे का कमेंट आ रहा है, भैया कुछ करो। तो भाई अगर ये वीडियोस, ये प्रोमोज, ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।